और एक बड़ी सियासी खबर का यहाँ रुख करेंगे, जहां आपको बताते चले सोमवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आचार संहिता के नाम पर अधिकारियों द्वारा कुछ जिलों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के 2 पहिया वाहनों और घरों में स्वेच्छा से लगाए जाने वाले झंडे को हटाने के मामले में आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग उठाई है कि जो अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आयोग की ओर से एक्शन लिया जाए, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो गलत कार्रवाई की गई है या की जा रही है उसके संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जाए। से देखा जा रहा था कि कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा हमारे कार्यकर्ता जो दुपहिया वाहन पे झंडे लगाते हैं या अपने घरों पर जो झंडे लगाते हैं या अपनी निजी संपत्ति पर जो वॉल राइटिंग करते हैं उसको हटाने का कार्य किया जा रहा था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने दुपहिया वाहन पर एक निश्चित साइज का झंडा लगा सकते हैं, अपने घरों पर भी पार्टी का झंडा लहरा सकते हैं स्वेच्छा के साथ, और अपने घरों पे इस प्रकार का जो दीवार चित्रण है वो भी कर सकते हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने निशाना साधा है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। यादव जी मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के एक विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी भाजपा के नौकर नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का उल्लंघन जहां हो रहा आचार संहिता का उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करें। और ये अधिकारी कर्मचारी 20 साल से बीजेपी की सरकार के अधीन काम करने वाले लोग हैं। अगर वो अपना काम कर रहे हैं और उनका एक शिकायत है तो शिकायत के ऊपर तो जाहिर सी बात है संज्ञान चुनाव आयोग लेगा। लेकिन वीआईपी रोड पे आप खुद जाके देखिए, राजधानी भोपाल को जो जोड़ती है मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर जहां चुनाव आयोग ने जागरूकता के लिए अपने झंडे लगाए, वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के झंडों के बीच में अपने झंडे लगा दिए हैं। तो ये उल्लंघन नहीं है तो क्या है? ऐसे कई जगह पे मामले सामने आए हैं। अधिकारी कर्मचारियों को कार्रवाई करनी होगी। ये डराने की एक नई ट्रिक है। और इसी पर चर्चा के लिए सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से देख रहे हैं चुनावी साल है, आरोप प्रत्यारोप लाजमी है, लेकिन इस सियासत में ये कौन सी बात है कि जहां स्वेच्छा से यदि कार्यकर्ता प्रचार प्रसार कर रहा है पार्टी विशेष के पक्ष में, तो कहां आपत्ति है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मसले की जो शुरुआत थी वो अमित शाह जब संभागीय बैठक ले रहे थे, उस दौरान जो जिले के जो कार्यकर्ता थे, जिले के जो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है कि इस तरीके से जो कार्यकर्ता अपने वाहन पे स्टिकर या झंडे या बैनर लगा रहे हैं तो उनको जो रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो उसे हटाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, जो जिला अध्यक्ष थे और जो पदाधिकारी थे उन्होंने अमित शाह को ये भी जानकारी दी कि जो स्वेच्छा से अपने घर पे कार्यकर्ता झंडे या फिर दीवालों पे पार्टी के चित्र को वहाँ पे बनवा रहा है तो वहाँ पर भी उन्हें भी हटाने का काम किया जा रहा है, उनको भी वहाँ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जब मीटिंग में ये बात आई थी तो उसके बाद अमित शाह ने अधिकारियों को लेकर जो बात कही थी, उसके बाद भी कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की थी और अमित शाह पे इस तरीके के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब एक कदम बढ़ते हुए आगे बीजेपी ने अब उस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की और उन्होंने तमाम आचार संहिता के जो नियम है वो बताए कि इन अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से स्वेच्छा से पार्टी के झंडे जो लगे बिल्कुल मनोज, लेकिन अब देखने वाली बात होगी दोनों ही पार्टियों की ओर से जब शिकायतों का दौर शुरू हुआ है तो आखिर किस पार्टी को इसका लाभ देखने मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।